नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम लोग महत्वपूर्ण फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला आपका फिजिक्स में वस्तुनिष्ठ है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है? आपका यहाँ है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार से मोतियाबिंब, आँख के क्रिस्टलीय लेंस का दूधिया ही पड़ जाना क्या कहलाता है? मोतियाबिंब। तीसरा आपका वस्तुनिष्ठ है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? तो आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर। उसके बाद स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं जिसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतह होती हैं। उसके बाद आगे 5 अंक नंबर ये जो वस्तुनिष्ठ में आपका महत्वपूर्ण है उसे देखिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी का। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परावर्तित किया जा सकता है पक्षाभि द्वारा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल या बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मानव नेत्र जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लगभग 7900 एंगस्ट्रम। उसके बाद कहता है आपका प्रिज्म से प्रकाश का कौन घटना प्रदर्शित होता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। उसके बाद मानव के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल और रेटिना। ये दोहरा गया क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में किस अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक जो आपका है पारा नहीं है। अर्धचालक अर्धचालक का ट्रिक है बाबा शिव गणेश ऐसे सब टिपो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलिडियम, ये सब आपका अर्धचालक है। अगला ऑब्जेक्टिव है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, ये वोल्ट का ही है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का हम 5 अंकीय प्रश्न भी आपको वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। हम जानते हैं अम्ल अर्थात एसिड जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम अगर बात किया जाए तो। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर ये जो सजातीय है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP विजातीय है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? 7 से 7.8 के बीच। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? NaHCO3, जबकि रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे अमोनियम सोडा विधि या सॉल्वे विधि से बनाया जाता है। आगे चलते हैं ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की ओर। आगे है आपका ऑब्जेक्टिव, हमारे शरीर का पीएच परिसर सही तरीका से कार्य करता है 7 से 7.8 के बीच में। आयनिक यौगिक KCl है। उसके बाद एल्युमिनियम का प्रमुख है बॉक्साइड है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। निम्न में कौन उपधातु है? Sb एंटीमनी। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। 17वां समूह हैलोजन समूह भी इसे कहा जाता है। इसका ट्रिक है क्लोरीन 17वां समूह को याद करने का, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन।
आइए 34 नंबर ऑब्जेक्टिव में बात करें। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम को। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का 4 प्रमुख अयस्क हैं: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है एथाइन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:1। ये परमाणुओं का अनुपात है, जबकि भार के विचार से यदि हम बात करें तो 2:16 होता है। उसे काट देंगे तो आप 1:8 होगा। जल में हाइड्रोजन का लगभग 11.11% होता है। एल्काइन कौन है? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि ये निश्चित रूप में आपका C नंबर होगा, C2H2। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी संयोजकता 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 त्याग भी कर सकता है। अगला आता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वायु की। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं SPM भी। उसके बाद है मानव हृदय कितने वेशमों में पाया जाता है? मानव हृदय 4 वेशमों में पाया जाता है: दायां दायोनिलय, बायोनिलय। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सी रोग है? तो आप यहाँ देखिए एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पादप में जल जो है आपका जाइलम का वहन करती है। जाइलम ये आपका मुख्य पदार्थ है, जल और जाइलम। जबकि फ्लोएम के लिए भोजन महत्वपूर्ण ये पौधे में होता है क्रिया। कूटपात किस में होता है? अमीबा में। स्टोमेटा पौधों में किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। ये आपका बहुत अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसे आप आवश्यक रूप से बोर्ड की दृष्टि से तैयारी कर लें। निश्चित रूपेण आपकी बोर्ड की उम्दा तैयारी होगा। जय हिंद साथियों।